हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो आपका पेपर होने वाला है, इसके लिए मैं ऐसा पेपर लेके आ चुका हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर यहीं से आया है। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पूरा आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक, ये पेपर बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लग गए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। साथ ही इसमें आंसर भी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक, तो कक्षा 9वीं के बच्चे हमारे से बहुत जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम उन्हीं बच्चों के लिए बताएंगे जो मुझसे जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको किस प्रकार से जुड़ना है मुझसे। जुड़ने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर देना, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाओगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों के सामने 6 नंबर के आएंगे क्या, सही विकल्प। ठीक, तो 6 नंबर में सही विकल्प रहेंगे। तो जिस प्रकार से पहला आपका सूरदास किस भक्ति, दोस्तों सूरदास की किस भक्ति शाखा की है, यानी आप लोग लिख सकते हो ऐसे, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, तो आप लोगों सभी को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, कृष्ण भक्ति शाखा की, तो ये आपका ख नंबर सही होगा। अगला दूसरा, रस के अंग होते हैं, तो रस के अंग कितने होते हैं? हाँ शाबाश, एक जन ने कमेंट किया है 4, शाबाश सही है 4 है। आप लोगों को जो बन जाए वो आप लोग कमेंट कर दिया करो। ओके, अगला तीसरा है, अड़ियल का अर्थ क्या है? तो ये अड़ियल का अर्थ क्या है, तो आप बहुत से बच्चों को नहीं होगा पता, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। अड़ियल का अर्थ होता है हटी। क्या होता है? हटी। अपन ने अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कभी ऐसे बोले, ये तो अड़ के रहेगा, नहीं बोलने लगते कोई अपनी मम्मी पापा कहीं से, तो बूढ़े पुराने बोलने लगते जो अल्लाह रखा तो आप लोग अड़ाई के रहेगा, मतलब हट के रहेगा, मतलब हटी मतलब कि लोग ठान के रह जाए, तो वो कहलाती है हटी। इसी प्रकार से मैं आप लोग अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ताकि कोई भी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक, इसी प्रकार से चौथा आप लोगों के सामने लिखा है, मोह की खाना का अर्थ है, यानी मोह की खाना का अर्थ है हार जाना। ठीक, क्या हार जाना। ठीक, एक चौथा हुआ। 5वां आपका, चोर किसके कमरे में घुस गया था? तो चोर लेखिका की दादी के कमरे में घुस गया था। 6वां, वर्णों के सार्थक युग को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक युग को हम शब्द कहते हैं, यानी 6वें का ग नंबर सही हो रहा है। तो ये 6 ऑप्शन आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ, तो इन 6 को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से सीख लेना। ठीक, अगला आप जो पढ़ाई में आते हैं, डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, बस 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं या IIT जी नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, वो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए राइन कॉइन्स। तो आप ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक लाओ। आप लोगों के सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके पेपर में 7 नंबर के आने हैं रिक्त स्थान, कितने? 7 नंबर के आने हैं। ठीक, जिस प्रकार से पहला आप लोगों के सामने लिखा है, भक्ति काल का प्रारंभ सन से माना गया है, तो कितने सन से माना गया है? तो ये माना गया आपका 1318वीं सन से। अगला रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक, प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? बनारस में। कमाई में प्रत्यय है, तो कमाई में प्रत्यय क्या है? आई है। ठीक ठीक, कमाई आई आ रहा ना कहाँ। इसी प्रकार से लेखिका की नानी थी, तो लेखिका की नानी कैसी थी? ममता मई। ठीक, अगला है माटी वाली पाठ के लेखक हैं, तो कौन है? तो इनके लेखक हैं विद्यासागर नोटीवाला। ठीक, अगला है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी भी हैं, क्या है? तो उनकी पत्नी भी हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान भी बता दिए हमने। तो इस प्रकार से बहुत से बच्चे अच्छी तरह से देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। थैंक यू बच्चे। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से पढ़ो, तो आप लोगों के 100 में 100 नंबर आएंगे, यानी 100 मतलब कि 80 में 80, अगर अच्छी तरह से दिल और दिमाग से पढ़ते हो आप लोग। ठीक, अगला सही जोड़ियाँ बनाइए। तो चलिए हम लोग आप लोगों के सामने सही जोड़ियाँ बनाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लगा तुलसीदास, तो तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो रामचरितमानस। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल क्या है? तो आधुनिक काल हो जाएगा आपका भारतेंदु योग्य। खंड काव्य, खंड काव्य क्या है इनमें? तो खंड काव्य है पंचवटी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था बाण भट्ट की आत्मकथा। भूमि, भूमि का पर्यायवाची होता है एक धरा। ठीक, तो ख नंबर से हो जाएगा। मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था सन 1917 में। तो इस प्रकार से आप लोग हमने सही जोड़ी भी पूरे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आप लोग,
अब आना है ये प्रश्न उत्तर, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो 7 नंबर के पूरे आने हैं। तो चलिए हम लोग इसके आंसर भी देखते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आंसर बताऊंगा तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ना तो प्रश्न तो आप लोगों को सभी जगह लिखे मिल जाएंगे, आपके पास भी बुक होगी तो उनमें भी प्रश्न लिखे होंगे, लेकिन आंसर और समझाने वाला चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर और समझाने वाला बताऊँगा। तो इस प्रकार से पहला है यहाँ पर प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो किस कवि ने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो इसमें क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग यहीं पे मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना कि भेद पूछ रहा है, ठीक। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 3 है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो महादेवी वर्मा वेदना और पीड़ा के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी? वेदना और पीड़ा के रूप में, ठीक। चौथा आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? तो देखो रचना के आधार पर पूछ रहा वो, ठीक। अगर पूछता वाक्य के आधार पर तो उसने पूछा रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर आपके हो जाते हैं 3। कितने भेद? 3। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो वे गए थे विलायत, सभी को पता है। छठवां है प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो कौन सी कला का अभाव था? तो मृदुल कला का अभाव था। कैसे लिखना पता है मृदुल अभाव? तो मुँह दादाबुत का ओए मृदुल, ठीक, मृदुल कला, ठीक, छोटा का बड़ला, इस कला का अभाव था, ठीक। 7वां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? कौन बताएगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन बताएगा? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, तो रति क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। चलिए हम लोग सतसत भी देखते हैं। तो सतसत भी आपके नाम ने आपके पेपर में 6 नंबर के आने हैं, ठीक। ये मैं आप लोगों के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, साथ ही साथ इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा। जिस प्रकार से मैंने बता दिया है इसी प्रकार से पेपर बनेगा। चलिए तो पहला आपका है सूरदास भक्ति काव्य की रचना है। सूरदास भक्ति काव्य की रचना है, तो हाँ ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सुविद्या कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी हैं, हाँ है, सत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अंग है लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, यानी झगड़ने वाली औरत थी, तो नहीं थी, तो ये भी आपका संत हो जाएगा। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, तो ये भी आपका शब्द नहीं होते, अनेक हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनके सतशब्द लिख के सतशब्द देख लिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 2-2 नंबर के, तो 2-2 नंबर की भी काफ़ी ज़्यादा आना आपके में। तो 2-2 नंबर के जिस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सगुण काव्य धारा के 2 कवियों की एक रचना लिखी है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? ईश्वर मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता है? शांत रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। मुक्तब काव्य की परिभाषा लिखिए। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इनके आंसर भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ये प्रश्न देख लेना, नहीं हो तो आप लोग अपनी बुक में भी टिक लगा सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आप लोगों के पास 3-3 नंबर वाले, ठीक, जो 3-3 नंबर में आ रहे हैं। तो 3-3 नंबर में आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इनको अच्छे डिवीजन कर सकें। जैसे कि छंद की परिभाषा, रस की परिभाषा, कविता कितने पक्ष होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, वीर रस की परिभाषा, तो इन सभी की आप लोग परिभाषा सीख लेनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपनी के सबके ज्ञान लोग की कोई गाइड वगैरह हो या किताब हो, तो आप लोग उनमें टिक लगाते जाइएगा वीडियो को रोक के, ठीक, क्योंकि इन्हीं को पढ़ना अच्छी तरह से, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोग के सामने 3-3 नंबर में ये भी है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट, तो इनको भी आप लोग पढ़ के टिक लगा लेना। और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो 3 नंबर में एक आपका ये आएगा, तो ये काफ़ी सरल होता है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ता है, उसी गद्यांश में से आपको ये उत्तर ढूंढने पड़ते हैं। तो ये तो आपका सही सरल ही है, ठीक। तो ये भी। अब 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में आप लोग सामने यहाँ पर एक इस प्रकार से पद्यांश दिया जाएगा या काव्यांश, तो जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस काव्यांश को पढ़ के आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग या व्याख्या लिखनी है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बहुत से बच्चों पर नहीं बनती, इसी में वे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि अच्छे से आप लोग समझ लो अच्छे से। तो वो वीडियो आप लोग कैसे मिलेगा, उस वीडियो के लिए आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को ऑल कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे, यहाँ पे घंटी बन जाए, घंटी पे क्लिक करो,
उसको हल कर देना, ठीक। तो इससे यही फायदा होगा कि मैं जो इसका संदर्भ प्रश्न अच्छी सरल भाषा में ले आऊँगा, मतलब मात्र 2-3 मिनट में समझा दूंगा, ठीक। तो वो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो आप लोग किसी भी प्रकार का आप लोग रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी भी प्रकार की चाहे हम कहते हैं कि चाहे ए आ जाए, चाहे ए आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आप लोग संदर्भ प्रश्न लिख दोगे। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने कर लिया है, तो चलिए आप भी कर लीजिए, ठीक। अगला आप लोगों के सामने देखो 4 नंबर में आप लोगों के सामने आना पत्र लेखन, ठीक। जैसे कि अपने परिचय के लिए, परिचय को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, आपके भाई की शादी है तो बधाई पत्र लिखिए, अपने दोस्त को कुछ खुशखबरी देनी है तो उसके ऊपर पत्र लिखिए। तो इनके ऊपर तो आप लोगों को आती होगी, जिस प्रकार से आप लोग जानते हो शुल्क मुक्ति के ऊपर, जैसे आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, 3 दिन के अवकाश के लिए, ठीक। तो ये आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूँ तो आप लोगों को कुछ नहीं करनी, ये 3 सीख लेनी है। एक सीखनी ये वाली स्थानांतरण प्रमाण पत्र की, एक सीखनी है 3 दिन की छुट्टी के लिए यानी अवकाश के लिए, और एक सीखनी है आपको शाला मुक्ति के लिए। अगर आप लोगों ने 3 सीख ली ना, तो समझो आप लोगों का 4 से 4 नंबर मिलेगा, कोई टूटने वाला नहीं है, क्योंकि 3 में से एक आपको रखी मिलेगी, ठीक। और भी अगर आप लोगों के पास समय है सीखना चाहते हो तो आप लोग ये वाली नीचे की सीख लेना, अपने मित्र के जन्मदिन की बधाई पत्र लिखिए, ठीक। तो अगर आप लोग कहोगे कि सर जी मतलब इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, नहीं आवेदन पत्र के ऊपर, तो अच्छे से उसको भी सीख लेना। अब देखिए आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोग सामने। 4 अंक में आप लोगों को 120 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक। कितने 120 शब्दों में। या तो आप लोग देखो पुस्तकालय पर लिख सकते हो, जल ही जीवन लिख सकते हो, विज्ञान की चमत्कार पर, तो ये भी बहुत ही सहल है, ये तो आप लोग बन जाएगा निबंध। क्योंकि सर्वप्रथम प्रस्ताव ना डालें, जल के ऊपर लिखता हूँ मैं लोग, ठीक। तो जल के ऊपर आप लोग सर्वप्रथम प्रस्ताव डाल लेना है, फिर लिखना है जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, किस लिए हम जल से क्या क्या उपयोग करते हैं, जल कहाँ से आता है, जल का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, जल को हम किस प्रकार से बचाएंगे, जल को बचाओ, जल की बचाओ, जल किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है। तो ये सब आप लोगों मैंने जो हेडिंग बताई नहीं कि अंतर्गत आप लोग जल के ऊपर लिख दोगे ना, तो 4 नंबर में तो 3 नंबर आप लोग डेफिनेटली मिल जाएंगे, 1 नंबर कटेगा, तो मन से लिख दोगे, ठीक। तो इस प्रकार से को लिख देना। साथ ही अगर आप लोग सामने ए आ जाएगा तो इनको भी लिख देना। अधिकांशतः बच्चे इसी को करते हैं निबंध को, तो ये बाकी आपके अथवा में रहेंगे, ठीक। तो ये भी आप लोग कर लेंगे, काफ़ी सहल है, ज़्यादा क्वेश्चन। अब देखिए, अब सुनिए यहाँ पर, तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है, हाँ यहाँ पर स्टूडेंट लग रहे हैं, हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देख लिया है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लिया है, हाँ सर मैंने हाँ यहाँ पे लगा सब्सक्राइब भी कर लिया है। और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार मैंने अब हिंदी को अच्छी तरह से समझा दिया आप लोगों को। हिंदी का पेपर जो आपके पास परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ठीक। तो इसको हिंदी को समझा दिया है। अब मैं लेके आऊँगा गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश का। तो इन 5 विषय के भी आप लोग इसी प्रकार से मिल जाएंगे। लेकिन मिलेंगे कब, जैसे बहुत से बच्चों को मिलेगा तभी तो उन लोगों ने लिखा है कि सर बहुत थैंक यू अच्छे से है, क्योंकि उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था। लेकिन आप लोग भी कर लीजिए, जैसे यहाँ पर बहुत से अनिल ने कर लिया है, मनोज ने कर लिया, लेकिन आप लोग भी, तो हाँ जैसे आप लोगों ने कर लिया, थैंक यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग गणित का अच्छा 12 से परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को पेपर को रखी मिले, ठीक। हाँ थैंक यू।